Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to solve chapter 10 exercise 10a. Chapter name is profit and loss for class 8. Question number 18. Question which is given: a dealer gets rupees 470 more if instead of selling a table at a loss of 10%, if it is sold at a gain of 10%. Find the cost price of the table. यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो शॉपकीपर है उसने लॉस के जगह पे इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ टेबल एट अ लॉस के जगह पे उसने 10% लॉस के जगह पे 10% गेन करके उसने उस टेबल को सेल कर दिया, है ना। तो उस जब उसके 10% लॉस के जगह पे 10% जब उसने गेन किया तो उसने 470 रुपीज़ उन्हें उसे अधिक मिले। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, हमें उस टेबल का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या है कि लॉस की जगह पे गेन किया तो क्या होगा, गेन और लॉस का जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे गिवन है। लॉस और गेन का डिफरेंसेस हमें गिवन है कि उसके जगह पे वो काम नहीं करके इसने ये काम किया तो उसका इसे इतना का मुनाफा हुआ। तो इस तरीक़ा से हम कैसे फाइंड करेंगे, तो लेट कर देंगे, है ना, कि कॉस्ट प्राइस बी एक्स। कॉस्ट प्राइस को लेट करने के बाद सबसे पहले हम दो कंडीशन दिया हुआ है, लॉस और प्रॉफिट, दोनों कंडीशन को फाइंड करेंगे कि दोनों कंडीशन को सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो लेट द सीपी ऑफ टेबल बी एक्स। तो इन फर्स्ट केस ओके, लॉस परसेंट इक्वल टू 10%। ओके, तो लॉस इक्वल टू 10% ऑफ सीपी। ये लॉस परसेंट कैसे, लॉस निकालने के लिए हम 10% ऑफ सीपी फाइंड करेंगे, तब लॉस हम फाइंड कर लेंगे। 10/100 एंड मल्टीपल हमने इसे x माना है, विच इज ये कैंसिल हुआ 10, यानी x/10। हमारे पास जो लॉस फाइंड हमने किया वो x/10। उसके बाद हम SP को फाइंड कर लेंगे। SP इक्वल टू क्या होगा, जब लॉस होता है तो SP CP माइनस में लॉस, CP माइनस में लॉस, इस तरीक़ा से। और विच इज CPX माइनस x/10। एलसीएम लिया 10, इधर हो गया 10x माइनस में x विच इज 9x/में। फर्स्ट केस में हमने CP निकाला SP फाइंड किया 9x/में 10। नाउ फाइंड करते हैं प्रॉफिट होने के बाद। इन सेकेंड केस प्रॉफिट इक्वल टू 10%, है ना। देन प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट है ये, हमें प्रॉफिट फाइंड करनी है। प्रॉफिट इक्वल टू 10% ऑफ CP विच इज 10/100 मल्टीपल x, ये 10 आए, इक्वल टू x/में 10। देन हमारा SP क्या होगा, SP इक्वल टू CP प्लस में x/में, CP प्लस में पहले मैं प्रॉफिट लिखती हूँ, प्लस में प्रॉफिट। जब भी प्रॉफिट होता है तो SP क्या होता है, प्रॉफिट के साथ CP प्लस में प्रॉफिट होती है। CP विच इज x प्लस में x/में 10 हमारा LCM हो गए 10x प्लस में x विच इज 11x। हमारे दोनों कंडीशन में हमारे पास SP आ गया कि अगर ये x है हमारा कॉस्ट प्राइस, देन SP हो जाएंगे 11x/में 10। एंड अगर x हमारा CP है तो जो भी गिवन लॉस या प्रॉफिट है उसको लेकर के 9x/में 10 हो जाएंगे हमारे SP। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 11x अपॉन में 10 माइनस 9x अपॉन में 10 इक्वल टू 470 है ना। दिया हुआ था कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो इतना है। 10 एलसीएम हुए तो 11x माइनस में 9x विच इज 470। 10 दूसरे साइड में चला जाएगा, माइनस करेंगे तो 2x आ जाएंगे। 2x इक्वल टू 470 मल्टीपल में 10, देयरफॉर x इक्वल टू 470 मल्टीपल में 10 अपॉन में 2 कैंसिल किया, ये 5 आ गया। x इक्वल टू 5 0 7 5 ज़ा 35 3 5 4 ज़ा 20 एंड ये 23। कॉस्ट प्राइस ऑफ हंस cost price of table equal to rupees 2350। तो कंडीशन को देखते हुए क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से रीड करो और हमें कौन सा क्लू दिया हुआ है। यहाँ पे हमें जो क्लू गिवन थे इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस, दोनों लॉस के अकॉर्डिंग भी हमने एसपी को फाइंड किया और प्रॉफिट को लेकर के भी एसपी को फाइंड किया। उनके डिफरेंसेस यहाँ पे हमें गिवन थे, उसको लेकर के सॉल्यूशन कर दिया। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक और शेयर करना ना